प्रकार चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। राजकुमार चारों कुछ बड़े हुए और जब राजकुमार चारों थोड़े बड़े हुए ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। जब नगर में इधर उधर घूमते हैं, अरे किसका बच्चा है, बड़ा सुंदर है। और यहाँ तो चार चार सुंदर राजकुमार थे। सारे अयोध्यावासी उन चारों राजकुमारों को देख करके ना बड़े प्रसन्न रहते थे। एक बार उनके अगर दर्शन मिल जाते थे तो मानो अयोध्या वासियों का पूरा दिन सुखमय हो जाता था। और इसीलिए राम जी ना सदैव सरयू जी के किनारे जाया करते थे। हाँ मैया, मैया सरजू के तीर लिए धनु हतीर, मेरे रघुबीर घुमत है। मैया सरयू के तीर लिए रघुबीर, मेरे रघुबीर घुमत है। मैया सरजू जी के तीर लिए धनु हतीर, मेरे रघुबीर घुमत है। मैया सरयू के तीर लिए धनु हतीर, मेरे रघुबीर घुमत है। सखा सोहे चारों भैया, संग सखा सोहे चारों भैया, संग सखा सोहे चारों भैया। घूमत फिरत नगर गोसैया, घूमत फिरत नगर गोसैया, घूमत फिरत नगर गोसैया, घूमत फिरत नगर गोसैया। तन पर चीर रुचिर पीतांबर पहिर, मेरे रघुबीर घुमत है। मैया चौहट घाट विधिन में डोलत, चौहट हाट विधिन में डोलत, चौहट घाट विधिन में डोलत। लट घुंघराली मधुर स्वर बोलत, लट घुंघराली मधुर स्वर बोलत, लट घुंघराली मधुर स्वर बोलत, लट घुंघराली मधुर स्वर बोलत। आए हरण भव भीर सजन पीर, मेरे रघुबीर घुमत है।
श्री राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ, अपनी बाल मंडली के साथ पर हमारे भी नगर ग्राम की गलियों में घूमे। किसकी किसकी लालसा है? लालसा है ना? तो लगना चाहिए कि हाँ आप लोग प्रसन्न हैं, अयोध्या की गली में भगवान घूम रहे हैं। कौन कौन प्रसन्न है? पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। मैया सरयू जी के तीर लिए धनु तीर मेरे रघुवीर घुमत है। मैया सरयू जी के तीर लिए धनु तीर मेरे रघुवीर घुमत है। मैया सरयू जी के तीर लिए धनु तीर मेरे बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो। अच्छा, आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, हमारे कहने से नहीं कहिए आप लोग। देखिए, ये हमारे कहने की प्रशंसा की बात नहीं है। देखिए, ठाकुर जी की कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? हमारी कथा में आनंद आए ना आए चल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी की कथा में, भगवान की कथा में आनंद आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइक ही बंद है। आप लोग बोलिए माइक से ज्यादा, तो आप लोगों की आवाज आएगी। आ रहा है आनंद कि नहीं आ हेलो। रहा? आ रहा है दीदी, परम आनंद आ रहा है। परमानंद आ रहा है। वाह वाह, धन्यवाद। और ठाकुर जी की वही कथा है, और ठाकुर जी की कथा में अगर परमानंद ना आए तो फिर कथा सुनना व्यर्थ है। तो आइए अब हम आप कथा को थोड़ा सा संक्षेप में लेकर के बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए आज भगवान का विवाह भी कराना है। तो भगवान बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और देखिए राम जी ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। तो उन्होंने ना बाल लीलाएं तो करी, लेकिन ज्यादा लीलाएं उत्पात नहीं किया। तो इसलिए उनकी लीलाओं का संक्षेप में वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया। अब मर्यादा में किया दीदी। तो कृष्ण जी थोड़ा सा उत्पाती थे, तो ज्यादा उनकी बाल लीलाएं हैं, लेकिन हमारे राघव जी बड़े शांत थे, सरल थे, इसलिए उनकी बाल लीलाएं कम है। तो यहाँ पर अब भगवान बड़े हुए, चारों राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके पश्चात चारों राजकुमार वशिष्ठ जी के आश्रम गए पढ़ने के लिए, और वहां से पढ़ करके आए, शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन करके लौटे। और कुछ समय व्यतीत हुआ, उसी समय पर विश्वामित्र जी ने यज्ञ का कार्यक्रम रखा, लेकिन रावण के राक्षसी सेना के कारण वे यज्ञ नहीं कर पा रहे थे निर्विघ्न। राक्षसी सेना आती और यज्ञ को विध्वंस करके चली जाती। तब विश्वामित्र जी को पता चला कि स्वयं परम ब्रह्म इन राक्षसों से, इस धरती का बचाव करने के लिए, राक्षसों का हरण करने के लिए स्वयं परम ब्रह्म अवतरित हो चुके हैं। तो क्यों ना उनको मैं अपने आश्रम लेकर के आऊं और वो इन राक्षसों को समाप्त कर दें। विश्वामित्र जी आए अयोध्या, माता सरयू जी में स्नान किया और दशरथ जी के पास संदेश भिजवाया। दूत आए, जैसे ही राजा दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, अविलंब राजा दशरथ जी अपने मंत्रिमंडल के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। देखिए, एक निवेदन करें कि जब भी हमारे नगर ग्राम घर में संत का पदार्पण हो तो हमें उनका स्वागत स्वयं करने जाना चाहिए। जो घर का मुखिया हो ना, उसको स्वयं स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। संत महात्मा, अपने से श्रेष्ठ गुरुजन जो भी आए तो उनका स्वागत स्वयं करना चाहिए। आजकल तो अपने अपने बच्चों को भेज दिया, या तो कोई जान परिचय वाले को भेज दिया कि जाओ महाराज आए हैं लेकर के आ जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वयं जाना चाहिए। राजा दशरथ जी भी स्वयं गए, विश्वामित्र जी को लेकर के आए और सिंहासन पर विराजमान किया, चरण प्रक्षालन किए, जलपान कराया। उसके पश्चात विश्वामित्र जी से कारण पूछा कि नाथ, आपके आने का कारण क्या है? आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तब विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी, हमारे यज्ञ में राक्षसों का बड़ा उत्पात बढ़ गया है, तो यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी रक्षा के लिए आए हैं। तब दशरथ जी ने कहा कि आप नाथ आज्ञा करिए,
मैं अपनी चतुरंगिनी सेना आपके साथ भेज देता हूँ, अगर आपको आवश्यकता पड़े तो मैं स्वयं आपके साथ चलूँगा। विश्वामित्र जी ने कहा, ना मुझे आपके चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता है और ना मुझे आपकी आवश्यकता है। दशरथ जी ने कहा, तो फिर किस बात की आवश्यकता है, क्या चाहिए आपको नाथ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और उनसे छोटे पुत्र लक्ष्मण। जैसे ही दशरथ जी को ये पता चला तो दशरथ जी ने कहा, नाथ बड़े यत्न से तो मेरे घर में पुत्रों ने जन्म लिया है और आप ये क्या कह रहे हैं, इतने मेरे छोटे छोटे राजकुमार और इतने बड़े बड़े राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे, मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। वशिष्ठ जी ने जाना कि अगर विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया तो कहीं ये राजा जी को श्राप ना दे दे, तो श्राप से बचाने के लिए दशरथ जी को समझाया। दशरथ जी ने जैसे ही वशिष्ठ जी के बात को सुना समझा, उन्होंने अविलंब राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजा। विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी चले और रास्ते में सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी मिली। सबसे पहले राघव जी ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। उसके पश्चात आश्रम पहुंचे। आश्रम में नाना प्रकार के राक्षस आए और उन सभी का राघव जी ने संहार किया और यज्ञ की रक्षा करी। और यज्ञ की रक्षा के बाद जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो सारे महात्माओं ने क्रम बना लिया राम जी के साथ सत्संग करने का, बैठने का, कथा सुनने का। यह निरंतर चलता रहा। उसी समय पर विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, इस यज्ञ की रक्षा तो हो गई, अब एक और यज्ञ की रक्षा करनी है। कौन से यज्ञ की? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुरी में भी एक यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, उस यज्ञ की रक्षा करनी है। तब राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनको एक बड़ा सुंदर स्थान दिखाई दिया, आश्रम दिखाई दिया, लेकिन उस आश्रम पर कोई नहीं था। उस आश्रम के सामने एक शिला पड़ी हुई थी। जय हो। जन्म कल था, गुब्बारे आज फूट रहे। एक शिला रखी थी। राघव जी ने पूछा कि ऋषिवर, यह आश्रम खाली क्यों है, इस पर कोई निवास क्यों नहीं करता है और यह शिला कैसी पड़ी हुई है? तब विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी और गौतम ऋषि जी की कथा को सुनाया है। और गौतम ऋषि जी ने किस प्रकार अहिल्या जी को श्राप दिया, इस कथा को सुनाया और कहा कि राघव, ये शिला जाने कितने कालों से आपकी प्रतीक्षा में पड़ी हुई है कि आप कब आएंगे और इस शिला का उद्धार करेंगे, इस नारी का उद्धार करेंगे, गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार करेंगे। राम जी ने पूछा, मैं इनका कैसे उद्धार कर सकता हूँ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जो आपके चरण है ना, ये सभी प्रकार से इस शिला का कल्याण करेंगे। तब राघव जी ने कहा कि नाथ, मैं क्षत्रिय हूँ और ये शिला एक ब्राह्मण पत्नी है, एक स्त्री है, मैं इस पर अपने चरण नहीं रख सकता। उसी समय पर विश्वामित्र जी के आग्रह पर राघव जी ने जैसे ही अपने चरणों को उठाया, हवा के वेग से जो राघव जी के चरणों के नीचे की धूल थी वह जाकर के उस शिला पर पड़ी। और जैसे ही उस शिला पर वह धूल पड़ी, वह शिला नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और ठाकुर जी की, राम जी की वंदना करने लग गई। कहने लगी कि नाथ, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या जी ने कहा कि आज आपने मेरा उद्धार कर दिया नाथ। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस कारण, किस प्रकार से आपका धन्यवाद करूं। और आपसे ज्यादा तो मैं अपने पति का धन्यवाद करती हूँ कि अगर मुझे उन्होंने श्राप ना दिया होता तो आज मुझे आपके दर्शन ना प्राप्त होते। देखिए, इसीलिए कल की कथा में शायद हमने बताया था या परसों की कथा में कि संतों का क्रोध भी हमारे लिए हितकारी होता है।
इसलिए संतों के क्रोध को ना हृदय से नहीं लगाना चाहिए, उनका क्रोध बड़ा हितकारी होता है। अगर गौतम जी ने अहिल्या जी को श्राप ना दिया होता तो आज भगवान उनकी कुटिया तक नहीं आते। आज उनके श्राप के कारण स्वयं भगवान को उनकी कुटिया तक आकर के उनका उद्धार करना पड़ा। इसलिए ऋषि महात्मा संतों के क्रोध को हृदय से नहीं लगाना चाहिए। यही अहिल्या जी कह रही है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और हे नाथ, आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। अब आप मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए कि मुझे जहाँ मेरे पति गौतम ऋषि जी विराजमान हैं, आप भी मुझको वहाँ पर भेज दीजिए। तब राघव जी ने यहाँ पर माता अहिल्या का उद्धार किया और उनको उनके पति गौतम ऋषि जी के पास भेजा। अब आगे यहाँ पर अहिल्या जी का उद्धार करके राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी आगे बढ़े, गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी की कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई। अब ठाकुर जी भगवान जनकपुरी की सीमा पर आए और जनकपुर के पहले ही एक जगह पर स्थान दे करके आसन लगा लिया। कहा अब राघव हम यहीं पर विश्राम करेंगे। जैसे ही जनक जी को पता चला तो वे अपने मंत्रिमंडल के साथ आए विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए। जनक जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जैसे ही जनक जी ने राम जी को देखा तो ये जो जनक जी है ना, ये विदेह राज हैं, अर्थात ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। ये सगुण उपासक नहीं है, निर्गुण उपासक हैं। लेकिन आज भगवान की छवि को देख करके आज जनक जी भी उन पर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए और मन ही मन में सोचने लगे कि अगर इनके साथ मेरा कोई संबंध जुड़ जाता तो आनंद आ जाता, इनके मुझे दर्शन प्राप्त करने को मिलते रहते। आज ऐसे विदेही के भी मन में राम जी को देख करके ये लालसा जागृत हो गई। विश्वामित्र जी जनक जी की ये लालसा को समझ गए और उन्होंने राजा दशरथ जी का परिचय दिया और कहा कि ये राजा दशरथ जी के ही पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, और ये बड़े पराक्रमी हैं। इन्होंने न जाने कितने राक्षसों को मारा है, ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया है। जनक जी ने कहा कि नाथ, आप मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है तो आप इन दोनों राजकुमारों को लेकर अवश्य आइएगा। निमंत्रण दिया और पुनः जनक जी अपने महल में गए। इधर शाम हुई तो देखिए, शाम को सबका घूमने जाने का मन करता है, हाट बाजार करने का, घूमने जाने का। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आज चल करके मिथिला घूम लेते हैं, बड़ा इस मिथिला का नाम सुना है, जनकपुरी का नाम सुना है, आज देख के आए कि कैसी है जनकपुरी। राम जी ने विश्वामित्र जी से आज्ञा ली कि आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं लक्ष्मण को जनकपुरी घुमा करके लेकर आना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ रघो, लक्ष्मण को जनकपुरी घुमा करके लेकर के आओ। राम जी और लक्ष्मण जी अब जनकपुरी जाने लग गए। और देखिए, ये जो जनकपुरी है ना, ये मिथिला है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। जिस प्रकार अयोध्या साधारण भूमि नहीं है, उस प्रकार से मिथिला भी कोई साधारण धरा नहीं है। इसी भूमि पर साक्षात परम अम्बा जगदम्बा माता सीता प्रकट हुई है। ये इतनी पावन भूमि है मिथिलापुरी। गर्मी लग रही है क्या ज्यादा? सब ऐसे बैठे हैं, गर्मी लगी, जल्दी से विवाह हो और हम घर जाएं, इतनी गर्मी है। कैसी है मिथिलापुरी, आइए दर्शन करते हैं। कि सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी
की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, कहाँ लगी बरनो, हाँ कहाँ लगी बरनो, कहाँ लगी बरनो, कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, वेद न पावत पार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला मिथिला शहर गुलजार की, सखी मिथिला, ओ मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, 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 सुंदर सुंदर गलियां, हो सुंदर सुंदर गलियां, सुंदर सुंदर गलियां, सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, बीच में, हाँ बीच में, ओ बीच में चौक बाजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार की, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार की, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार की, सखी